आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सियासत से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपके लिए जानना चाहिए। दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और यमुना के पानी पर दिल्ली में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सीएम आतिशी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। जल बोर्ड के बयान को भी आतिशी ने अपने पत्र में हाईलाइट किया है। बोर्ड के अधिकारी ने माना कि हरियाणा सरकार ने अमोनिया छोड़ा है। यहाँ चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर दी है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की और कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम आतिशी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और हाईलाइट करके बाकायदा इन चीजों का बखान किया है। यहाँ जल बोर्ड के बयान में बताया गया है कि कैसे हरियाणा की तरफ से अमोनिया मिलाकर पानी छोड़ा गया है और अब यमुना के पानी पर दिल्ली में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चुनाव आयोग को चिट्ठी सीएम आतिशी ने लिखी है जिसमें जल बोर्ड के बयान को आतिशी ने अपने इस खत में हाईलाइट किया है। हरियाणा सरकार ने अमोनिया छोड़ा है, ये चुनाव अधिकारी को पत्र लिखते हुए इस बात का जिक्र किया गया और बताया गया और ये कहा भी गया कि चुनाव आयोग इस पर तुरंत हस्तक्षेप करे, यानी कि दखल दे, क्योंकि यहाँ सियासत इस कदर बढ़ गई है कि आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने अमोनिया छोड़ा है यमुना के पानी में। यानी सियासी माहौल के बीच में क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है क्या? अगर इन आरोपों में वाकई सच्चाई है, जल बोर्ड के बयान को भी इसमें हाईलाइट किया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री आतिशी वो खत दिखाते हुए, बताते हुए और ये कहते हुए कि ये हरियाणा सरकार की तरफ से जानबूझकर किया गया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या रुख है, संदीप दीक्षित क्या सोच रहे हैं, इसे लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में बातचीत करने के लिए नहीं और सीधे राहुल गांधी की एंट्री भी सीट पे हो चुकी है। राहुल गांधी यहाँ पे आए, लोगों से मुलाकात भी की, आप भी मौजूद थे, क्या कुछ बात हुई और राहुल गांधी की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, लोगों ने अपनी अपनी बातें उनके सामने रखी और उनका मुख्य मुद्दा ये था कि वो अपने बात आए, लोगों की बात समझे, सुने। और यहाँ एक तो मुद्दा है टेम्पररी मस्टर रोल का, वो कि यहाँ लोगों को जो नौकरियां मिलती हैं वो पिछले कई सालों से बंद हो गई है। हम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के समय अगर मस्टर रोल मिलते थे, टेम्पररी मस्टर रोल, तो अब क्यों बंद हो गए? केजरीवाल जी यहाँ से विधायक हैं, आप उसको रेज करते हैं एनडीएमसी में, आपने नहीं किया जब 10 साल से बंद हो गई। एनडीएमसी बीजेपी के अंडर है, बीजेपी ने इसको बंद करके रखा। तो कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम पीएमआर को यहाँ रिस्टोर करेंगे और राहुल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नेता हो प्रतिपक्ष हो लोकसभा में, आप अपने स्तर पर इसको होम मिनिस्ट्री पर रेज करें। फिर यहाँ जो लोग टेम्पररी हो जाते थे उनके रेगुलराइजेशन का मुद्दा, वो रेगुलराइजेशन का मुद्दा भी बिल्कुल बंद हो गया। चौथा ये है कि यहाँ कॉम्पनसेटरी जो डेथ होती है, डेथ के बाद सिर्फ 4 या 5% को जॉब मिलता है, जबकि सरकार में ज्यादा को मिलना चाहिए। कांग्रेस के समय करीबन 35-40% को मिलता था, तो हम आशा करेंगे वो रिस्टोर हो। और आखिरी मुद्दा है कि क्योंकि यहाँ कुछ लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, 50-60 साल से, एनडीएमसी ने कई जगहों पे लोगों को इसी तरह की प्रॉपर्टीज लीज पर दी, तो हम आशा करेंगे यहाँ भी लीज पर दें। लेकिन लगातार दिल्ली के चुनाव में यमुना का बार बार जिक्र होता है। कल अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया कि यमुना में हरियाणा सरकार द्वारा अमोनिया मिलाया जा रहा है, जिसको कल जो है दिल्ली सरकार ने पाया है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सही वक्त पे ये जांच जो है सामने आ गई, वरना कई लोगों की जानें चली जाती। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। हाँ। क्या इन्होंने टेस्ट किया है, क्या जहर पाया है, इसका कोई सबूत है क्या? जल बोर्ड ने कल कहा कि हमारी मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अब या तो हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है या नहीं, और मेरे ये कि अगर हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है तो सबूत पाना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। और जैसे जल बोर्ड कह रहा है कि वो गलत है और झूठ है, तो किसी चीज पर इल्जाम लगाने पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी पे केस होना चाहिए। आपको याद है, आज से कुछ समय पहले स्कूलों पे बम फटेंगे, इसका किसी ने झूठा अफवाह फैलाई थी, उस आदमी को जेल हुई, उस पर मुकदमा चल रहा। तो झूठी अफवाह फैलाना जिसमें पब्लिक में डर फैले, उसको क्रिमिनल बनता है। और अगर ये झूठी इन्होंने इल्जाम लगाया है तो इन दोनों को गिरफ्तार होना चाहिए और उन पे केस चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी एक सहयोगी दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आज जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जो है समर्थन में रैली करने आ रहे हैं। वहां से टीएमसी जो है वो अपने सांसदों को भेज रही है। कांग्रेस के साथ कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ नजर आ रहा है। क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी कमजोर है इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन का राज्य पर कोई दिक्कत नहीं है और ये टीएमसी को जरूरत पड़ रही होगी आम आदमी के पास। कांग्रेस मुस्तैदी से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। हमें ऐसे किसी पार्टी के कोई बहुत समर्थन की जरूरत नहीं है, हमें जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन मिलते ही आप देखिएगा कितनी अच्छी जीत की तरफ हम जाएंगे।
आपको लगता है कि नई दिल्ली सीट से आप जीत जाएंगे और जनता आपके यहाँ पे जो आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी? देखिए, जो जनता की प्रतिक्रिया आ रही है वो बहुत ही सकारात्मक है, और जब सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जीतेंगे। बातचीत करने के लिए साफ तौर पर संदीप दीक्षित कहना है कि राहुल गांधी ने यहाँ पे आके लोगों से मुलाकात की, लेकिन संदीप दीक्षित बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो इस सीट से अपनी जीत हासिल कर पाएंगे और तमाम जो वादे वो कांग्रेस पार्टी के जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भरोसा करेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता आखिरकार किसको चुनती है। करियर कटियार, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। चुनावी इस माहौल में दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो यमुना में अमोनिया मिलाने का जिक्र है, यानी कि हरियाणा सरकार पर जो आरोप है, उसको लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। क्या कहा, सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर जो तंज किया है, उन्होंने सारे हिंदू समाज का अपमान किया है। हर आदमी को हमारा संविधान इजाजत देता है अपने अपने तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करने का। कोई पूरब में खड़ा होकर प्रार्थना करता है, कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है, कोई स्थिर होकर ध्यान में बैठ के प्रार्थना करने की बात करता है, और कोई उठक बैठक के साथ प्रार्थना करने की बात करता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई है लाइव। शुभ, दिल्ली चुनाव में अलग अलग मुद्दे तो छाए रहे, अब यमुना में अमोनिया का मामला भी गहरा गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार सवाल कर रही है, मुख्यमंत्री ने खत चुनाव आयोग को लिख दिया। उधर अनिल विज कह रहे हैं कि ये तो लोगों की भावनाओं के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई अमोनिया की बात में सच्चाई है? इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार से मांगी है और हरियाणा सरकार से कहा है कि इस पर फैक्चुअल रिपोर्ट दी जाए कि आखिर ये जो अमोनिया का आरोप जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है, इस पर कितनी सच्चाई है, इस पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने मांगी गई है। और देखिए, 4 बजे वो समय है जब आज दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान इलेक्शन कमीशन जाएंगे। 4 बजे वो समय है जब वो वहां जाकर मिलेंगे और इसकी शिकायत दर्ज करेंगे। क्योंकि देखिए, आतिशी ने आज सुबह भी फिर से एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड ने माना है कि जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसकी कैपेबिलिटी 1 ppm पानी जो है अमोनिया को निकालने में वो सक्षम है, लेकिन अब 7 ppm करके कुछ पानी है, जिसको लेकर आतिशी ने कहा था कि ये 6 गुना ज्यादा पानी है, जिसकी जो दिल्ली वासियों के लिए जहरीला हो सकता है। इससे किडनी डिजीजेस भी हो सकते हैं और तमाम स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। ऐसे में इसको लेकर सवाल बहुत उठे थे और दिल्ली के सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमिश्नर से टाइम मांगा था। 4 बजे का आज वो टाइम मिला है और 4 बजे आज आतिशी और भगवंत मान इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन देखिए, सियासत इस पर तेज है, सियासत अभी हो रही है और ये सियासत आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ अब जिस तरीके से शाम 4 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे, ऑफिसर से मुलाकात होगी, आगे जो अपडेट होगा शुभ राणा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इस पूरे